Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the another episode of storytelling. This is the second episode of our storytelling series, and inshallah ta'ala in this session, there's a brief story I would like to deliver to you. In fact, it was a true story based on a true incident in past. There was a person, a Muslim ruler actually. I forget his name. He was a Muslim ruler. Sorry, एक मुस्लिम किंग था. वो अपनी रियाया के साथ अच्छा सलूक करता था. एंड in order to see the situations in his country, he used to visit इन डिफरेंट स्टाइल, यानी वो बेस बदल के जाता था और लोगों के हालात को देखता रहता था. एक दिन वो अचानक से चला गया बेस बदल कर, ताकि कोई उसे किंग डिक्लेयर ना करे, कोई उसे पहचान ना पाए. वो चला जाता है और वो पहुंच जाता है एक जगह. एंड ही सा देयर वाज ए डेड बॉडी लाइंग ऑन रोड. एक लाश पड़ी हुई थी, कोई उसको उठा नहीं रहा था. नोबडी वाज टचिंग दैट डेड बॉडी. पीपल वर पासिंग नियर बाय. वहां से लोग गुजर रहे थे, लेकिन उसको कोई हाथ लगाता नहीं था. वो थोड़ी देर देखता रहा तो उसको रियलाइज हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ पे है. तो उसने कुछ लोगों को पूछा कि अरे भाई, यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, इसको क्यों उठा नहीं रहे, किसको साइड में ले जाते, इसको दफनाते, क्यों नहीं उठा रहे उसको. somebody told him कि ये बड़ा गुनहगार आदमी था, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, बहुत ही गुनहगार आदमी था ये, इसीलिए इसको कोई हाथ नहीं लगाता. अब उसने कुछ लोगों को कन्विंस किया और उसको ले गया उस डेड बॉडी को जहाँ पे वो रहता था, अपने घर. एंड देयर वाज हिज वाइफ. व्हेन शी सा द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड, शी स्टार्ट क्राइंग. वो रोने लगी. वाइफ थी, बीवी थी उसकी, तो उसने बहुत रोया. शी वॉज क्राइंग. एंड आफ्टर दैट सेशन उस जो एक्चुअल में किंग था बेस बदल के, उसने उससे पूछा कि ठीक है, अब ये वफात पा गए हैं, तो इतना आप मुझे बताएं कि वह ये गुनाह क्या करता था ऐसा कि लोग इसको हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं थे. इसकी डेड बॉडी जो थी वो रोड पे पड़ी हुई थी, कोई उसको उठाने वाला नहीं था. क्या गुनाह करता था ये? मैंने लोगों से सुना है कि ये बड़ा गुनहगार था. क्या गुनाह था इसका ऐसा जिसकी वजह से लोग इससे इतनी नफरत करते थे. माय डियर लिसनर्स, यहाँ से स्टोरी का ट्विस्ट शुरू होता है. She told that person, actually the king, कि यहाँ पड़ोस में एक औरत है, बहुत गरीब है, हमारी पड़ोसन है. एंड in order to fulfill the needs of her children, in order to feed them, she was doing adultery. वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए जिना करवाती है. एंड ये जो मेरा शौहर था, खामन था, जब इसके पास पैसे आ जाते थे, ये चला जाता था उस औरत के घर. एंड जब ये वहाँ चला जाता था, दरवाज़ा बंद होता था, फिर वापस आता था कुछ देर के बाद. एंड वापस आके घर में नमाज पढ़ता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था और कहता था कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज तूने दो बंदों को गुनाह से बचा लिया. चला जाता था शराब खाने, जब इसके पास पैसे होते थे, वहां से शराब खरीद के लाता था. लोग कहते थे शराबी है. शराब घर भी लाता है. इस हद तक इस बुरी आदत में पड़ चुका है, इस नशे में घिर चुका है. इस शराब खाने में, शराब पीने से इसकी जो प्यास है नहीं बुझती, और घर भी ले आता है शराब. बट आई नो
जब वो लेके आता था, वो शराब जितनी भी वो लेके आता था जब उसके पास पैसे होते थे, सारी की सारी एक ड्रेन गंदी नाली में बहा देता था घर में, और नमाज अदा करता था, अल्लाह का शुक्र अदा करता था और कहता था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे जितनी इस्तिताअत दी थी, जितना मुझसे हो सका मैं उतनी शराब लेके आया और उसको ज़ाया कर दिया, ताकि किसी का नुकसान ना हो जाए, लोग गलत काम के अंदर, हराम काम के अंदर ना पड़ जाएं। ये उसकी बीवी नरेट कर रही है उस किंग से जो एक्चुअली बेस बदल के घूम रहा है। शी टोल्ड द किंग कि मैं उससे पूछती थी, क्यों करते हो ऐसा? तुम जाते हो इस औरत के घर, मुझे पता है तुम इसको पैसे देते हो, ये गरीब है, तुम इसको हाथ भी नहीं लगाते हो, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि जिना करके आया है। जाते हो शराब खाने, विजिबल में शराब घर ले आते हो, लोग क्या कहेंगे, शराबी है। कौन ये सोचेगा कि ये इसकी इंटेंशन क्या है, इसकी नीयत क्या है, ये एक्चुअल में करता क्या है। एंड शी टोल्ड हर कि वो मुझे बता दिया करता था। एक्चुअली वो किंग से कहती है कि मैं उससे पूछती थी, जब तुम मर जाओगे ना, लोगों की नज़रों में तुम गिर चुके हो, अब अल्लाह की नज़र में तुम क्या हो ये अल्लाह ही जानता है, बट लोगों की नज़रों में ना तुम गिर चुके हो। जब तुम मरोगे तुम्हारा जनाजा कोई नहीं पड़ेगा, तुम्हें कफन कोई नहीं देगा, तुम्हारी कब्र कोई नहीं खोदेगा, तुम्हें हाथ कोई नहीं लगाएगा। एंड वो मुझे वापस कहा करता था कि देखना, जब मैं मरूंगा, आम लोगों की बात नहीं है, मैं कॉमन लोगों की बात नहीं कर रहा, जब मैं मरूंगा ना, देखना बादशाह मेरे जनाजे में आएंगे और उलमा मेरे जनाजे में शिरकत करेंगे। अब हालत यह है कि इसकी लाश सड़क पे पड़ी है, कोई हाथ लगाने वाला नहीं। वो जो बादशाह बेस बदल के आया था ये बातें सुन रहा है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो उससे कहता है, जैसा उसने तुझसे कहा है वैसा ही होगा। एक्चुअली आई एम द किंग, मैं भेस बदल के घूम रहा था, मैंने उसको यहां पे देखा, ये अल्लाह ही करने वाला है सब कुछ, अल्लाह इंटेंशन का, नीयत का जानने वाला है। जाहिर रिएक्शन कुछ भी हो, लोग उसी पे नज़र लगाए रखते हैं, लेकिन जो उसकी ख्वाहिश थी वो अब पूरी ज़रूर होगी। उसने जो तुझसे कहा था कि बादशाह मेरा जनाजा पढ़ेंगे, उलमा मेरे जनाजे में आएंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं यहाँ का बादशाह हूं, मैं उसका जनाजा पढ़ाऊंगा, उलमा को बुलाऊंगा, बड़े बड़े जितने उलमा इस एरिया में हैं सब के सब इसका जनाजा पढ़ेंगे। एंड दैट्स द रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ्रॉम द फॉर द पर्सन हु एक्चुअली हिज इंटेंशंस वाज वेरी क्रिस्टल। जाहिर में वो जो भी अमल करता था उसके अंदर की जो इंटेंशन थी, उसके पीछे की जो इंटेंशन थी, ऑन बिहाफ ऑफ दैट अल्लाह ने उसकी जो दुआ थी, उसकी जो ख्वाहिश थी वो एंड में पूरी कर दी और उसका जनाजा बड़े बड़े उलमा उसके अंदर शरीक हो गए, बादशाह उसके अंदर शरीक हो गए। द टाइटल ऑफ स्टोरी इज माइंड योर वर्क, या ये भी कह सकते हैं डोंट जज पीपल बाय देयर फेसेस और बाय देयर फिजिकल एक्शंस, बिकॉज अंदर उसके क्या चल रहा है, उसकी नीयत क्या है, ये कोई नहीं जानता। आई होप कि आपको आज की ये इमोशनल स्टोरी पसंद आ गई होगी। अगर आपको कोई बेनिफिट हुआ है इस स्टोरी से तो इसको आगे भी शेयर कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह फ्राइडे नाइट एक्सक्लूसिव आ रहा है। तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा।